नमस्ते छात्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं लोक भारती, सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें जो कविता है 8वीं कविता गज़ल, इसके जो कवि है मानिक वर्मा जी है। तो ये कविता का आधा भाग तो हो गया है, आधा बाकी है। तो आधा भाग जो है हम अभी लेंगे। तो मैं ये जो चैनल जो चालू किया वो आप सबके लिए चालू किया, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में हमें तो पता है कोरोना की वजह से पीरियड नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो थोड़ी आपको मीन्स फ़ायदा हो, इसलिए मैंने ये चैनल अभी अभी आपके लिए शुरू किया है। तो आइए देखते हैं जो हमारी आधी कविता रह गई थी वो अभी हम ये दूसरे भाग में पूरी कर रहे हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में मैं तुम रोशनी बनकर दिखो। तो यहाँ पे मानिक वर्मा जी कहते हैं कि जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलता की धुन में मीन्स पूरा जो ये छाया हुआ हो, निराशा जो है, निराशा रूपी अंधकार जो है उसका साम्राज्य हो गया हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है, बहुत बड़ी रोशनी बनकर दिख सकती है। ऐसे यहाँ पे कवि कहते हैं कि देखो कि बहुत ही घना अंधकार है और अंधकार में जैसे जुगनू हमें चमकता दिखता है, हाँ, वैसे ही हमें भी निराश न होकर, हताश न होकर एक मन की आशा किरण, मन में आशा की किरण क्या करना चाहिए, हमेशा जगाना चाहिए। वही हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। फिर यहाँ पे मानिक वर्मा जी कहते हैं कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। फिर वो कहते हैं कि सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं दी गई है, कुछ मर्यादा है जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार कर लेता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार शिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ अच्छे कर्म करने चाहिए, और तुम्हारी यह कल्याण भावना ही तुम्हारी पहचान हो सकती है। और इसी वजह से समाज जो है वो क्या करेगा, आपको सम्मान देगा। तो वही बात यहाँ पे मानिक वर्मा जी ने कही है कि देखो एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती तो सिप के अंदर दिखो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समाज में सम्मान पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाज की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और जैसे सिप में मोती होकर भी वो अपनी जो योग्यता दिखाता है, उसी तरह हमें भी समाज में अच्छे कर्म कर कर अपनी पहचान बनाना है। फिर यहाँ पे मानिक वर्मा जी कहते हैं कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। फिर यहाँ पे यह कहना चाहते हैं मानिक वर्मा जी कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है, यदि कोई कोमल कली जो है वो फूल बनने से डर रही है, कली जानती है कि उसे खिलते ही तितली का जो तितली है उसका रस चूसने लगेगी, चूसने के लिए आएंगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, है ना। तुम फूल को तितली बचाने का प्रयास करो, है ना। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की मदद करो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, अगर कोई फूल बनने से एक आधी कली जो है वो डर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि उसका डर, कोई भी कली है कली का डर हमें निकालना चाहिए, उसके लिए हमें मदद करनी चाहिए। समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपना जो मीन्स अपना जो प्रोग्रेस है,
हाँ, वो करने में डरते हैं, किसी व्यक्ति से डरते हैं, तो वो उसकी जो डर है, उसके मन का जो डर है, वो हमें निकालने में उस व्यक्ति की हमें क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि यह संसार जो है मनुष्य का सागर है, जहाँ वहाँ देखो मनुष्य ही बने हुए हैं ना, तो मनुष्य का सागर है, और भीड़ में जाने अनजाने अगणित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं, है ना, है, जिधर देखो उधर हर एक व्यक्ति हर अलग अलग चेहरे का हमें दिखाई पड़ता है। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे भी देखूँ उसमें तुम ही नजर आओ, है ना। कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि देखिए इस व्यक्ति रूपी संसार में मैं जिधर भी देखता हूँ उधर व्यक्ति ही नज़र आते हैं, इंसान ही नज़र आते हैं। तो हर इंसान में मुझे क्या दिखना चाहिए, भगवान दिखना चाहिए। और आप सर्वव्यापक हो, तो मुझे ऐसी नज़र चाहिए कि मैं जिसे भी देखूँ उसे क्या मुझे लगना चाहिए कि इसमें क्या है, भगवान है। तो ऐसी नज़र भी मुझे आना चाहिए, ऐसे यहाँ पे माणिक वर्मा जी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा कविता का दूसरा पार्ट है वो पूरा हो गया है। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगता है, पसंद है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, ताकि मेरा जो हौसला है और ज़्यादा बुलंद हो और आपके लिए मैं और ज़्यादा वीडियो जो है बनाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।